Welcome back to my channel Tuition here. एक शहर में कुशल और काव्या दोनों भाई बहन एक मध्यवर्गीय परिवार में अपने माता पिता के साथ रहते थे। दोनों ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे और उन दोनों ने अपने स्कूल और कॉलेज के समय में अनेकों इनाम जीते। उनके दूर के रिश्तेदार राजीव, जो कि अच्छी कंपनी में काम करता था, उसके साथ 2 वर्ष पहले ही काव्या की शादी कर दी गई। शादी बड़े ही शानदार तरीके से संपन्न हुई। उसके पिता ने अपनी हैसियत से अधिक खर्च करके अपनी बेटी की शादी की, क्योंकि काव्या उनकी लाडली बेटी थी। इसलिए मायके से विदा करते समय उसके पिता और भाई ने उसकी छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखा। शादी के 2 महीने बाद ही खबर मिली कि राजीव को ऑफिस जाने में दिक्कत होती है, इसलिए मोटरसाइकिल चाहिए। फिर कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करके उनकी ये डिमांड पूरी की गई, क्योंकि पापा को इस समय अपनी और अपनी बेटी की इज्जत प्यारी थी। इसके बाद तो मांगों का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता ही गया। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए वे हर तरह के हथकंडे अपनाते, कभी मारपीट कर तो कभी धमका कर। काव्या की शादी के बाद उसका भाई कुशल अमेरिका चला गया था। वे अपने कैरियर यानी नई नौकरी पाने में व्यस्त था, इसलिए उसे काव्या की समस्या के बारे में कुछ ना बताना ही सही समझा गया। दूसरी तरफ एक दिन काव्या ने अपने ससुराल वालों को स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब मेरे पापा से आप लोग कुछ नहीं मांगोगे, बहुत हो चुका। तभी उसके पापा को ससुराल बुलाकर बोल दिया गया कि आप अपनी बदतमीज बेटी को यहाँ से ले जाइए, तलाक के कागज आपके घर जल्द ही पहुंचा दिए जाएंगे। ये बात सुनकर उसके पापा सन्न रह गए। उन्हें सब चीजों से ज्यादा एक बात की चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे। काव्या ने अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की कि वे पढ़ी लिखी है, नौकरी कर लेगी, लेकिन इन दरिंदों को और सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन पापा पर काव्या की बात का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा पापा ने उसी को समझा दिया कि यदि तुमने उनसे माफी नहीं मांगी और ससुराल नहीं गई तो मेरा मरा मुंह देखोगी। माँ ने भी दबे शब्दों से अपने पति की बात का विरोध करना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे भी डांट दिया। अब पापा की जिद के आगे सबको घुटने टेकने पड़े। काव्या ढेर सारे उपहार लेकर बिना मन के अपने ससुराल चली गई। धीरे धीरे ये रोज की बात हो गई और काव्या का मन इस शोषण को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने तय कर लिया कि अब वे मर जाएगी, लेकिन मायके नहीं जाएगी और ना ही इन लोगों के लिए कोई उपहार लाएगी। अब उस पर होने वाले अत्याचार बढ़ने लगे। मारपीट तो आम बात हो गई थी। तभी एक दिन कुशल का अमेरिका से फोन आया कि मैं भारत वापस आ रहा हूँ, काव्या तैयार रहना, इस रक्षाबंधन में तुम्हें लेने आऊँगा। पर काव्या ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। यहाँ तक कि उसने कुशल को कसम दे दी कि वे उसके ससुराल नहीं आएगा। कुशल ने जब इसका कारण पूछा तो काव्या ने फोन काट दिया। अब कुशल की नींद उड़ गई। घर वापस आते ही उसने अपनी माँ से सबसे पहले काव्या के बारे में पूछा। काव्या का नाम सुनते ही उसकी माँ रोने लगी और शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात बताई। कुशल ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। वे अपनी बहन को लेकर बहुत चिंतित हो गया और अपनी माँ से बोला, मुझे इन बातों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया। तभी उसकी माँ ने बोला, बेटा तुम दूर थे, अगर हम तुम्हें ये सारी बातें बताते तो तुम परेशान हो जाते, इसलिए तुमसे ये सारी बातें छिपाई गई। कुशल सोचने लगा कि आज भी हम किस मानसिकता में जी रहे हैं, जहाँ जान से अधिक इस बात की चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और उसने देखा धू धू कर चिता की लपटें आसमान में निगल व्याकुल दिख रही थी। लेकिन धीरे धीरे शमशान की खामोशी में लपटों ने भी दम तोड़ दिया। लगभग खाली हो चुके शमशान में एक जोड़ी आंखें टुकड़ टुकड़ चिता को निहार रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कुशल ने देखा कि वे काव्या थी और उसे ही संबोधित करके कह रही थी कि भैया घर जाओ, निश्चिंत होकर घर जाओ और पापा से बोल देना अब मैं सभी कष्टों से मुक्त हो गई हूँ। अब कभी भी उनकी नाक नहीं कटेगी और अब मुझे तलाक लेने की भी ज़रूरत नहीं। अब तो मेरी एक ही इच्छा है बेफिक्र होकर सोने की। मुझे जोरों की नींद आ रही है। आज मुझे डर नहीं लग रहा। जाओ भैया घर जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। काव्या बोलती जा रही थी और कुशल का दिल फटता जा रहा था।
काव्या का एक एक शब्द उसके हृदय को छलनी कर रहा था। कुशल जोर जोर से रोने लगा और एक ही बात दोहराने लगा, हमें माफ कर दो काव्या, मेरी छुटकी, हमें माफ कर दो। तभी कुशल ने माँ के स्नेह स्पर्श को महसूस करके माँ की ओर देखा। माँ बेटे के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को देखकर दुखी हो गई। माँ ने बेटे के हाथ में पानी का गिलास पकड़ाते हुए पूछ ही लिया कि बेटा, सपने में तुम काव्या से माफ़ी क्यों मांग रहे थे। अब कुशल ने राहत की सांस ली कि ये तो बुरा सपना था, लेकिन इस सपने ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। तभी माँ ने बोला, चलो आकर खाना खा लो, पापा खाने की मेज़ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वे हाथ मुंह धोकर खाने की मेज़ पर गया। पापा उससे उसके बारे में पूछते रहे, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और था। वे तो अपनी छुटकी को कैद से आज़ाद करवाने के बारे में सोच रहा था। खाना खाकर हाथ मुंह धोकर उसने अपने पापा से स्पष्ट रूप से कह दिया, पापा, मैं अपनी छुटकी को इस अनचाहे रिश्ते की कैद से मुक्त करवाने जा रहा हूँ। और पापा, लोग तभी बोलते हैं जब हम उनकी सुनते हैं, इसलिए डर या शर्म की बात हमारे लिए छुटकी की खुशियों से बड़ी नहीं हो सकती। जवान बेटे के निर्णय से पिता के झुके हुए कंधों को सहारा मिल गया और बेटी के लिए जो चिंता उनके दिल में थी, वे आंसुओं की धारा बनकर बहने लगी। और वे बोले, अब उनकी सोन चिरैया फिर से चहकेगी। पिता के मुंह से इस बात को सुनकर कुशल को और हौसला मिला और वे अपनी बहन को उन दरिंदों के चंगुल से छुड़ाकर अपने घर वापस ले आया। काव्या भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। धीरे धीरे वे इस सदमे से बाहर निकली और उसे भी नौकरी मिल गई। फिर वे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इसलिए कहते हैं, बेटा हो या बेटी, दोनों को अपने पांव पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। हम सब में से भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुनिया के डर से आगे नहीं बढ़ पाते। क्या ये हमारा डर सही है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वे लोगों के डर से रुके नहीं, आगे बढ़े।